हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे हिंदी के टॉप 10 क्वेश्चन जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये सभी प्रश्न खास तौर से परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द अशुद्ध है? आशीर्वाद, ईर्ष्या, ऐतिहासिक या फिर अभिराम। तो यहाँ पे दिया गया शब्द जो है, आप भी अपना स्कोर देखते रहिएगा कि आपका टोटल कितना स्कोर बन रहा है। तो चलिए हम लोग इसमें देखते हैं। यहाँ पे दिया गया शब्द आशीर्वाद। आशीर्वाद शब्द गलत है। जो यहाँ पे आशीर्वाद में सा में बड़ी ई की मात्रा लगती है, तो ये है आशीर्वाद। तो इसलिए पहला यहाँ पे ऑप्शन ए हो गया। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अनुचित बात के लिए आग्रह वाक्य के लिए दिए गए विकल्प में से सही विकल्प को चुनिए, सही शब्द को चुनिए। अनुचित बात के लिए आग्रह, तो आपका पहला विकल्प है अज्ञेय, दूसरा दुराचार, तीसरा अकटित, दूसरा दुराग्रह, तीसरा दुराचार। तो आपका क्वेश्चन अनुचित बात के लिए आग्रह। अनुचित बात के लिए आग्रह, यहाँ पे देखिए दुराग्रह, दुराग्रह दो शब्दों से मिला है, दूर प्लस आग्रह। अनुचित ऐसी बात जो उचित ना हो, तो वह आग्रह दूर, दूर का मतलब होता है दूर, जो अपने से मतलब दूर। तो दूर बात के लिए जो आग्रह होगा उसका दुराग्रह होगा। चलिए दूसरा देखते हैं। अगला क्वेश्चन, आवश्यकता से अधिक वर्षा को क्या कहते हैं? अल्पवृष्टि, अतिवृष्टि, अल्पवृष्टि, ओलावृष्टि या अतिवृष्टि। तो आवश्यकता से कम वर्षा को कहते हैं अल्पवृष्टि और आवश्यकता से अधिक, और सही ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा अतिवृष्टि। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन, जिसकी आशा ना की गई हो, जिसकी आशा ना की गई हो उसके लिए एक सही शब्द चुनिए। आशातीत, अप्रत्याशित, आकांक्षित या अनाकांक्षित। तो जिसकी आशा ना की गई हो उसके लिए सही शब्द होता है अप्रत्याशित, अप्रत्याशित। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसके लिए एक शब्द होगा विदुषी। विदुषी का मतलब आप जानते हैं विद्वान, ऐसी स्त्री जो विद्वान हो। आलच्छा, असूर्य पश्मा। तो जो स्त्री सूर्य ना देख सके उसके लिए एक उचित शब्द होता है असूर्य पश्मा। तो ये यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, जो व्यवहार में ना लाया गया हो, जो व्यवहार में ना लाया गया हो। अप्रहत, असक्त, अनाहत या अव्यवहृत। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा अव्यवहृत। जो व्यवहार में ना लाया गया हो उसके लिए अव्यवहृत, और अगर ये पूछता जो व्यवहार में लाया गया हो तो उसके लिए आपका हो जाता व्यवहृत। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, शुद्ध निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी की पहचान कीजिए। प्रज्वलित, उल्लेख, ब्रजभाषा, और आपका अगला ऑप्शन है जल्लाद। तो आप बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? तो दोस्तों इनमें से आपका सही विकल्प हो जाएगा ब्रज भाषा। जो है ये ब्रज भाषा नहीं होता है, ब्रज भाषा होता है। ये जो क्वेश्चन है कई बार पेपर में पूछा गया है अलग अलग सेट में, तो आपका ये यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। ज्योत्सना का शुद्ध रूप कौन सा है? कैसे ज्योत्सना सही से लिखा जाएगा? तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। आपका एक ऑप्शन है ये ज्योत्सना, 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 ज्योत्स। तो ज्योत्सना जो लिखा जाता है जा या पे उपमात्रा, आधाता, आधा सा और ना, ये शुद्ध रूप है ज्योत्स। इस प्रकार आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
निम्नलिखित में दिए गए शब्दों में अशुद्ध शब्द कौन सा? आगामी, प्रज्वलित, अपलज या संगठन। तो दिए गए शब्दों में आगामी आपका सही शब्द है, उपलब्ध सही है, संगठन आगामी सही शब्द है, प्रज्वलन सही शब्द है, उपलब्ध सही है और संगठन इनमें से आपको आगामी, प्रज्वलित, उपलब्ध या संगठन, तो आपका इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है बताना है। तो आगामी सही शब्द है, उपलब्ध सही है, संगठन सही है, तो आपका इसमें प्रज्वलित, प्र आधा जा व उसके बाद लित, प्रज्वलित इस तरह से लिखा जाता है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, क्योंकि इसमें अशुद्ध शब्द को पूछा गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में दिए गए नि उपसर्ग का उदाहरण है निरंजन, निराशा, निकामी या आपका अगला ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो आप बताइए इनमें से आपका सही उत्तर क्या है। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा निकामी। कामी में नि प्रत्यय लगाने के बाद निकामी, नि उपसर्ग लगाने के बाद आपका निकामी शब्द बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिखिला में उपसर्ग है, ऑप्शन देखते हैं अध, अध, अ या अध। तो ये दोनों तो आपका पूरा गलत हो जाएगा। आपका बचा ए और ए। तो अधकिला में आपका जो उपसर्ग माना जाएगा आधा पे आधा हलंत, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन किए और आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे वीडियो लाते रहेंगे।